मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म किया। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सबसे पहले सम्स, थियरी, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंस फॉर एमसीक्यूज, ये सभी पॉइंट्स हमने कवर कर दिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरी तरह से खत्म किया। ठीक है, आज हम यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ के आए। मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब प्रसाરના માપ। ठीक है, चलो જોઈએ यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन એટલે પ્રસારના માપો। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में मेनली 4 मेजर्स है। पहला रेंज, गुजराती में આપણે એને વિસ્તાર કહેતા હતા। दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। थर्ड इज मीन डेविएशन, सरेराश विचलन। 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन था, એટલે सरेराश विचलन मध्यक माथी मेळवता था। अब उसकी जगह पे यहाँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी होगा और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी होगा। तीन से मीन डेविएशन फाइंड करना है। और लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन मतलब सरेराश विचलन, एंड लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाणित विचलन। तो 1 2 3 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मैंने टाइटल लिखा है वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन, એટલે પ્રસારના जुदा जुदा मापो। तो प्रसाરના मापो કેટલા છે? 4 मेजर्स, 4 मेजर्स है। कौन से 4 मेजर्स है? पहला रेंज એટલે विस्तार, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। देखाय છે કે नहीं देखाતું बराबर? हेलो। देन मीन डेविएशन, सरेराश विचलन। और लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन। तो ये 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमको देखना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो लास्ट में रहेगा। पैम्पलेट के अंदर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, उसके बाद रेंज और क्वार्टाइल दिए है और लास्ट में मीन डेविएशन दिया है। पैम्पलेट जैसे भी है, हम चैप्टर यहां से स्टार्ट करेंगे रेंज से। ठीक है, तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 उसके मेजर्स है। विस्तार, चतुर्थक विचलन, सरेराश विचलन और लास्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब प्रमाणित विचलन। सबसे पहले मैंने रेंज या विस्तार लिखा है। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। डिफरेंस मतलब तफावत, बाद बाकी। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट मतलब सौथी मोटी कीमत एंड स्मॉलेस्ट मतलब सौथी नानी कीमत। सबसे ज्यादा वाला वैल्यू और सबसे कम वाला वैल्यू, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज। સૌથી મોટી અને સૌથી નાની કિંમત વચ્ચેનો જે તફાવત છે, એ તફાવતને વિસ્તાર કહેવામાં આવશે બેટા। ઓકે, इट इज डिनोटेड एज आर, એને r વડે દર્શાવીએ છે। ઓકે, देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बड़े वाला वैल्यू और सबसे कम वाला वैल्यू, उसके बीच का डिफरेंस, तफावत, इज कॉल्ड रेंज। उसको रेंज बोलेंगे। इट इज डिनोटेड एज आर। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर सभी तरह के मेजर में 2 टाइप के मेजर होंगे। एक होगा एब्सोल्यूट मेजर, गुजराती में એને કહીએ છીએ આપણે નિરપેક્ષ માપ, और दूसरा होगा रिलेटिव मेजर, सापेक्ष माप। तो एब्सोल्यूट, निरपेक्ष एंड रिलेटिव, सापेक्ष। ठीक है, चलो देखो रेंज और एब्सोल्यूट रेंज। एब्सोल्यूट रेंज का मतलब क्या होगा? निरपेक्ष विस्तार, निरपेक्ष विस्तार। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष। तो एब्सोल्यूट रेंज, निरपेक्ष विस्तार या रेंज इक्वल टू आर, उसका नोटेशन आर है।
उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम L माइनस एस। L इज लार्जेस्ट वैल्यू एंड S इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट मतलब ये रहा मैंने साइड पे लिखा है, સૌથી મોટી કિંમત, અને આ છે સૌથી નાની કિંમત। ઠીક છે, સૌથી મોટી કિંમત અને સૌથી નાની કિંમત એની વચ્ચેનો ડિફરન્સ L माइनस एस, ये रहा L माइनस एस, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेंज, या दूसरा नाम उसका क्या है, एब्सोल्यूट रेंज। एब्सोल्यूट रेंज मतलब विस्तार, एब्सोल्यूट रेंज मतलब निरपेक्ष विस्तार। तो विस्तार और निरपेक्ष विस्तार બંને વસ્તુ સરખી કહેવાય બેટા। ओके, એવી જ રીતે કોએફિશિયન્ટ ઓફ રેન્જ, તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ રેન્જ का मतलब क्या होगा, ગુજરાતીમાં આપણે એને વિસ્તારાંક કહેતા હતા। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब विस्तारांक। सापेक्ष माप छे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा है रिलेटिव रेंज, એટલે सापेक्ष विस्तार। ठीक है, सापेक्ष विस्तार। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या रिलेटिव रेंज, उसका फॉर्मूला रहेगा L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस। तो यह सेगमेंट के अंदर हमने रेंज देखा। रेंज मतलब डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नॉन एज रेंज, इट इज डिनोटेड एज R। अब एब्सोल्यूट रेंज या रेंज का फॉर्मूला क्या है, तो L माइनस एस, एंड रिलेटिव रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, उसका फॉर्मूला क्या है, तो L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस। L इज लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़े वाली वैल्यू, एंड S इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे कम वाली वैल्यू। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज ये क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है, चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन यहां मैंने लिखा है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, या उसका दूसरा नाम भी दिया हुआ है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। क्वार्टाइल डेविएशन या दूसरा नाम उसका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या, तो अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार। अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार એને શું કહેવામાં આવશે, તો સેમી इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, तो अब ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, Q3 और Q1 का डिफरेंस निकालना है। Q3 मतलब अपर क्वार्टाइल, इसके पहले वाले चैप्टर में आ गया ना, Q1 Q3 सब आया था। तो अपर क्वार्टाइल Q3 और लोअर क्वार्टाइल Q1, उसके बीच का डिफरेंस मतलब બાદબાકી કરવાની છે, અને એ બાદબાકીનું અડધું કરવાનું છે, હાફ અડધું કરવાનું છે। તો જે વેલ્યુ મળશે એને આપણે ક્વાર્ટાઇલ ડેવિએશન કહીશું, જેને આપણે QD વડે દર્શાવીએ છીએ। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। देखो यहाँ पे हाफ ऑफ द, हाफ मतलब अर्धू, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल Q1। देखो फिर से, अपर क्वार्टाइल Q3 और लोअर क्वार्टाइल Q1, उसके बीच का डिफरेंस और उस डिफरेंस का हाफ, उस डिफरेंस का हाफ। Q3 અને Q1 વચ્ચેનું ડિફરન્સ અને ડિફરન્સનું અડધું, એને શું કહેવામાં આવશે, તો ક્વાર્ટાઇલ ડેવિએશન કહેવાશે। half of the difference between upper quartile Q3 and lower quartile Q1 is called quartile deviation। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, उसके बीच का डिफरेंस, उसका हाफ करने से क्वार्टाइल डेविएशन आपको मिलेगा। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम क्या है, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आता है, एमसीक्यू के अंदर, तो याद रखना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो कोल्ड, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार। यहां ऊपर भी मैंने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज डेनोटेड एज QD, उसका नोटेशन यानी निशानी कई है, तो QD। ओके, QD इज, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए खास, सम्स के अंदर भी आता है। इट इज सुटेबल मेजर फॉर ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस એટલે ખુલ્લા છેડાવાળા વર્ગો। ओपन एंड क्लासेस दिए होंगे, खुला छेड़ा वाला वर्गो, फॉर एग्जांपल लेस देन 10,
10 से कम, 10 to 30, 30 to 70, 70 एंड मोर। तो इस टाइप के जो क्लासेस दिए हुए हैं हमको, इसको बोलते हैं हम ओपन एंड क्लासेस, खुला छेड़ा वाला वर्ग। तो ओपन एंड क्लासेस दिए होंगे, तो ओपन एंड क्लासेस के लिए सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, याद रखना, ओपन एंड क्लासेस के लिए सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, प्रसारनु योग्य माप, सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासेस इज QD. QD is suitable measure of open end classes. Suitable measure for open end classes. Suitable यहाँ लिखते हैं हम मेजर ऑफ, यहाँ लिख देना, ये रह गया है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। फिर से QD is suitable measure of dispersion for open end classes. ओपन एंड क्लासेस के लिए suitable measure of dispersion कौन सा है? तो क्वार्टाइल डेविएशन है। अब उसके फॉर्मूलास, QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, ये एब्सोल्यूट मेजर है, गुजरातीમાં આપણે કહીએ છીએ નિરપેક્ષ માપ, એનું दिखता है QD एब्सोल्यूट निरपेक्ष माप, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। फिर यह है कोएफिशिएंट ऑफ QD, चतुर्थक विचलन, नाम तो कहता था अपने, ये इसका रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर मतलब सापेक्ष माप, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, और लास्ट में है इंटर क्वार्टाइल रेंज। कभी कभी एग्जांपल के अंदर पूछते हैं फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे मिलेगा हमको? Q3 माइनस Q1। ये जो QD है ना, ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब QD, लेकिन एग्जांपल के अंदर सिर्फ ऐसा दिया है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे मिलेगा? Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो बोर्ड पे जो कुछ दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, फिर आगे पढ़ाता हूँ। व्यवस्थित तरीके से लिखना, कुछ छूट नहीं जाए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे पढ़ाता हूँ। नाउ अभी हमने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों की फॉर्मूलास देखी, डेफिनेशन देखी, अब उसके सम्स देखते हैं। तो तीनों डेटा में रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना हम सीखेंगे। तीनों डेटा मतलब अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। मैंने पहले एक एग्जांपल लिख के रखा है, देखो सामने दिख रहा है बराबर। रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन का टाइटल, फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑल्सो इट्स कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट्स भी फाइंड करना है, ठीक है। अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं? तो रेंज इक्वल टू L माइनस एस and coefficient of range equal to L minus S divide by L plus S, largest और smallest value फाइंड करना है। then quartile deviation, तो quartile deviation कैसे फाइंड करेंगे? Q3 minus Q1 divide by 2 and Q3 coefficient of QD Q3 minus Q1 divide by Q3 plus Q1। इसका मतलब ऐसा हुआ कि मुझे सबसे पहले Q1 और Q3 फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ मैं फाइंड कर सकूंगा, ठीक है। अब याद करो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर हमने देखा था Q1 और Q3 फाइंड करने को सीखा था, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रहा हूं आज बोर्ड पे लिखने की, ठीक है। इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं। सबसे कम वाला वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा दिख रहा है? 12। 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 19 के बाद 23 रहेगा मेरे ख्याल से, 23, यस। देन 26,
28. So 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा रह गया अभी 25 रह गया. ओके 26 23 के बाद 25 26 एंड 28. So 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. 8 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए, तो n इक्वल टू सबसे पहले लिख देंगे हम 8. ठीक है, दिख रहा है बराबर. ना Q1 कैसे फाइंड करेंगे, तो वैल्यू ऑफ 1 इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब n कितना था, तो 8 था. सो वैल्यू ऑफ 1 इन ब्रैकेट 9 बाय 4 9 बाय 4 करो. 9 बाय 4 करने से कितना मिलेगा 2.25th ऑब्जर्वेशन. वैल्यू ऑफ 2.25th ऑब्जर्वेशन. चलो ये 2.25 ऑब्जर्वेशन आया, तो इसके लिए हमको वो पद रखते थे वो रखना पड़ेगा. सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इन ब्रैकेट थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो वैसे ही करते हैं. चलो देखो, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू रखेंगे. वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है 15, ऊपर दिख रहा है, प्लस 0.25 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 18 माइनस 15. 18 में से 15 माइनस करने से 3 मिलेगा. 0.25 इंटू 3, 0.25 इंटू 3 करने से 0.75 मिलेगा. सो Q1 का फाइनल वैल्यू मुझे मिला 15.75. ओके, यस और नो? यस. नाउ Q3. अब Q3 फाइंड करते हैं. Q3 का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट 2.25th ऑब्जर्वेशन. तो 2.25 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.75 मिलेगा. आई थिंक बराबर है. वैल्यू ऑफ 6.75th ऑब्जर्वेशन. वैल्यू ऑफ 6.75th ऑब्जर्वेशन, तो पहले लिखना है वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन. ठीक है बेटा, तो यहां लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन. तो इस तरह से मुझे Q3 का वैल्यू मिल जाएगा. 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6. 6th ऑब्जर्वेशन 25 और 7th ऑब्जर्वेशन 26 है, तो यहां लिखेंगे 25 प्लस 0.75 इंटू ब्रैकेट 26 माइनस 25. सो 25 प्लस 0.75 इंटू ब्रैकेट 1 मिलेगा. 25 प्लस 0.75. सो Q3 इज 25.75. तो ये मुझे Q3 मिल गया. चलो ना, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. L इज लार्जेस्ट, S इज स्मॉलेस्ट. तो सबसे बड़े वाला वैल्यू असेंडिंग में लास्ट वाला जो है वो सबसे बड़ा वैल्यू है, मतलब 28, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 12. ठीक है,
चलो रेंज फाइंड करते हैं पहले। रेंज दैट इज आर इक्वल टू एल माइनस एस, 28 माइनस 12 करो 16 मिलेगा, बराबर है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे मिलेगा? सो एल माइनस एस डिवाइड एल प्लस एस, तो 28 माइनस 12, 28 प्लस 12, 28 माइनस 12 करने से 16 मिला और 28 प्लस 12 करने से 40 मिला। 16 बाय 40 करेंगे, फिर से करो 16 बाय 40, 16 बाय 40 कितना मिलेगा? 0.4 मिलेगा। ठीक है, चलो अब ये रेंज हो गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। नाउ क्यूडी, क्यूडी कैसे मिलेगा? तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो पहले मुझे Q3 का वैल्यू लिखेंगे 25.75 माइनस 15.75 डिवाइड बाय 2, पहले माइनस करना है, माइनस करने से 10 मिलेगा, बराबर। 25.75 माइनस 15.75 કરીશ ને બેટા તો 10 મળશે, 10 ભાગ્યા 2 કરીશ એટલે QD ની વેલ્યુ 5 મળશે। નાઉ કોએફિશિયન્ટ ઓફ QD, કોએફિશિયન્ટ ઓફ QD ये कैसे मिलेगा? तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, पहले करेंगे 25.75 माइनस 15.75 डिवाइड बाय 25.75 प्लस 15.75, पहले माइनस करने से 10 मिला, नीचे प्लस करने से कितना मिला? 41.5 मिला। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो कोएफिशिएंट ऑफ QD का फाइनल वैल्यू 0.24 मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने रेंज एंड QD अनग्रुप डेटा के अंदर बताया आपको। अनग्रुप डेटा के अंदर पहले Q1 फाइंड करेंगे, फिर Q3 फाइंड करेंगे, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े वाली वैल्यू, सबसे कम वाली वैल्यू, Q3 माइनस Q1 बाय 2 एंड Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो आपको पेज नंबर 7 पे पैम्पलेट के अंदर, पैम्पलेट में PDF फाइल में कम से कम भेज दूंगा, या पैम्पलेट आपके पास होगा ही होगा, नहीं होगा तो PDF फाइल तो होगी। ठीक है, तो पेज नंबर 7 पे यही टाइटल आपको मिलेगा, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज एंड QD वाले टाइटल में एग्जाम्पल 1 करना है, ये आपका होमवर्क, ये होमवर्क। ठीक है, रेंज एंड QD वाले टाइटल के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल करना है, पेज नंबर 7 होगा या 6 होगा, मुझे कंप्लीट याद नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है 7 नंबर का पेज है। टाइटल देख लेना है आपको, रेंज एंड QD वाला टाइटल है, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 कर देना। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के अंदर रेंज और QD फाइंड करना देखेंगे। ओके, बाय एवरीवन।